नमस्कार, 5 की प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। प्रदेश में 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। एसओजी ने इस मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के परिणामों में जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की गई। जांच में सामने आया है कि आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों ने ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद ओरिजिनल डेटा से छेड़छाड़ की, जिससे कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए और उन्हें चयनित कर लिया गया। अब युवा कह रहे हैं कि सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है, कट ऑफ अनियमित रूप से बढ़े हैं और विश्वास टूट गया है। कई पोस्ट में तो मांग ये है कि सभी पुरानी भर्तियों की जांच हो और ओएमआर शीट्स पब्लिक की जाए। ये मामला राजस्थान की भर्ती प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल हम भी पूछेंगे कि आखिरकार कैसे आएगा सच और कैसे मिलेगा युवाओं को न्याय। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ओएमआर स्कैन से सिस्टम हैक, बड़ी साजिश। भर्ती परीक्षाओं में कब थमेगी धांधली? उन हजारों युवाओं का क्या जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई? क्या अब सच सामने आएगा? और इस बड़ी खबर पर युवाओं से जो सीधे जुड़ी हुई खबर है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश गर्ग, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, यशवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही प्रिया डूडी अधिवक्ता हैं और उनसे लीगल पर्सपेक्टिव पर बातचीत की जाएगी। प्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फोन लाइंस भी हमारी खुल रही हैं, इस पर आप लोग भी हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं और हमें बताइए कि क्या आपको वाकई अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर भरोसा रह गया है? क्या आपको सिस्टम पर भरोसा रह गया है? 9,40,038 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन 38 अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट बदलकर ही चयनित कर लिया गया। इतना बड़ा धोखा तो उनके साथ कैसे न्याय होगा 2019 में जिन्होंने परीक्षा दी थी? आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है ये भी बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेश जी, आप ही के साथ मैं डिबेट की ओपनिंग कर रही हूँ। एसओजी ने बेहतरीन काम किया है, अच्छी बात है। अभी आपने देखा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस अविनाश गहलोत कर रहे थे, उन्होंने भी काफी कुछ बातें कही हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा है, ठीक है। लेकिन सबके बीच में यश प्रश्न तो यही बना हुआ है ना, जो 9,40,000 अभ्यर्थी हैं उनके साथ तो धोखा हो गया, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए मनोरा जी, बिल्कुल सही बात है। 2018 से 2023 तक जंगल राज था राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत जी बैसाखी पे सरकार चला रहे थे, उन्होंने खुलेआम भ्रष्टाचार किया था। आप देखिए कि 2018 से 2023 के बीच में 19 एग्जाम हुई, 19 के एग्जाम के अंदर पेपर लीक होना क्या दर्शाता है कि युवाओं के साथ अन्याय। युवा 18 घंटे मेहनत करता था, दूसरे दिन उनको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया है। किस तरीके से युवाओं के साथ कुठारघात किया गया था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो 2018 की जो एग्जाम है, इस 2018 की एग्जाम के जो एमआर शीट को काम करने का जो जिस कंपनी को दिया गया था, राघव लिमिटेड, राघव लिमिटेड कंपनी, उसको देखिए आप 15 अगस्त 2019 को यूपी की एसटीएफ ने उसको पकड़ा था, उसके 2 कर्मचारियों को पकड़ा था यूपी की एसटीएफ ने 15 अगस्त 2019 को। अब आप ये देखिए कि शाहजान सिंह और विनोद गौड़ दोनों को उनको पकड़ा गया था। तब वहां पे यूपी की पुलिस को पता लगा कि जो यहां पे राजस्थान में 2018 की जो भर्ती है, जिसमें उस ओएमआर शीट के अंदर भी गड़बड़ी थी और राजस्थान की सरकार को यह चीज पता लग गया था। इसके बावजूद भी अशोक गहलोत जी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद में सबसे पहले भजन लाल जी ने 16 दिसंबर को एसओजी के माध्यम से एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 10 एग्जाम की एसआईटी 10 एग्जाम की इंक्वायरी कर रही है। उसके अंदर एसएचओ भर्ती घोटाला है, उप निरीक्षक भर्ती घोटाला है, महिला सुपरवाइजर घोटाला है, स्वास्थ्य शासन विभाग वाला घोटाला है, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती घोटाला है, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती घोटाला, प्राध्यापक भर्ती घोटाला, लिपिड ग्रेड घोटाला।
वन रक्षा घोटाला, कनिष्ठ अभियंता घोटाला, किस तरीके के घोटाले हुए। और हमारी सरकार में मनुराज जी 351 परीक्षा हो चुकी है, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। दावे के साथ कहते हैं कि एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। आरपीएससी ने 240 एग्जाम करा लिए, एक में भी पेपर लीक हुआ। राज्य कर्मचारी आयोग ने 81 एग्जाम करा लिए, एक में भी पेपर नहीं हुआ। अन्य भर्ती एजेंसियों ने 30 एग्जाम करा ली, एक में भी पेपर नहीं हुआ। यह है भजनलाल जी की सरकार। भजनलाल जी ने जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज करीबन 428 से ज्यादा अभियुक्त जेल के अंदर यशवर्धन जी, बंद है। पेपर लीक का ठप्पा तो बहुत जी गहरा होता जा रहा है कांग्रेस राज पर। अब ये जो ओएमआर फर्जीवाड़ा सामने आया है 2019 में, अगर यहाँ पर चीजें खुल गई थी तो 4 साल कम थे आपको, 4 साल कम पड़ रहे थे एक्शन लेने में। देखिए, एक तो सुरेश जी को बोलिएगा कि एक कॉलर जुड़ रहे हैं सर, एक कॉलर जुड़ रहे हैं, श्रवण जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत श्रवण जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? मनुराज जी, सक्सेना जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है, जिन्होंने मतलब है कि उनको ही सदस्य बनाया जा रहा है, जांच कमेटी जो खुद दोषी है और उनको ही सदस्य बनाया जा रहा है, तो फिर ये तो लिपापोती करने का मामला है। इसमें कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसमें दोनों ही लिपापोती करने में लगी हुई है, दोनों ही सरकारें। क्योंकि एक्चुअली में बड़े मछुआरे तो बड़े तो मगरमच्छ पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रह जाती है, उनको बेल मिल जाती है, फिर वापस ट्रायल चलता रहता है और ये काम चलता रहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी। तो यहाँ पर लोगों की चिंता ये भी है कि बड़ी मछलियां जिसका जिक्र बीजेपी करती रहती है, आरोप लगाती रहती है, उनको भी सामने कराएं तो खुलासा है, तो भरोसा कम से कम हो नई सरकार पर कि हमने हमारा वोट दिया तो वो बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले यशवर्धन जी आप अपनी बात पूरी करें। जी मनोराज जी, एक तो मुझे पूरी बात कहने का मौका दिया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरी गुजारिश है पूरा एक बीच में ना बोले। जी, जिस कंपनी की बात आदरणीय गर्ग साहब कर रहे हैं, उस कंपनी को 2017 में वसुंधरा राजे जी ने ठेका दिया, और जो आरएसएसबी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बीएल जाटावत, जो 2021 में कांग्रेस की सरकार द्वारा हटाए गए, उनको भी वसुंधरा जी ने ही अपॉइंट किया था। और 2019 में इस कंपनी के खिलाफ यूपी में जांच चालू हुई, और उस जांच के कंटिन्यूएशन, जी नहीं आप कंटिन्यू रखिए सर। हाँ, इन कंटिन्यूएशन अब ये जांच कंक्लूड हुई है। और मैं फिर बताना चाहता हूं दर्शकों को कि पूरे भारत में सबसे मजबूत कानून अगर पेपर लीक के खिलाफ लाए तो वो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और हमारी सरकार में अगर पेपर लीक हुए तो हमने जाते जाते लाए सर कानून। यशवर्धन जी कैसी बातें कर रहे हैं, जाते जाते लाए हैं। मैं कह रही हूँ 2019 से लेकर 2000 हाँ कौन आया, किसकी सरकार? यशवर्धन जी, इस मामले में एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने ये ठेका दिया था आउटसोर्स फर्म को, अरे 2019 में, लेकिन एसटीएफ ने यूपी में पकड़ लिया ना सर, ये तो जानकारी सरकार को थी ना, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हाँ, तो उसी की जांच में तो ये लोग पकड़े गए हैं, यूपी पुलिस ने पकड़ा। 2025 में एफआईआर हुई है एसओजी की, 2025 जनवरी में हुई एफआईआर सर, भटकाए नहीं, फैक्ट्स के साथ बात करें। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, शांति जी जुड़ रहे, बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहते हैं आप इस बड़े मुद्दे पर? मैडम, अभी क्या कहूँ, बार बार ये पढ़ाई पे भ्रष्टाचार, कभी शुरू में पुलिस वाली को रेप का कांड, कभी बाड़मेर में वकील के ऊपर वकील का रेप का कांड, कभी हीरोइन का कांड, कभी क्या क्या कांड ही कांड। ये राजस्थान में खानदानी लोग गए का, कभी बस्तियों में कुछ छोटा सा काम गलत नहीं होने देते थे, बोले हम खानदानी लोग हैं, हमारे गाँव में शहर में कोई गलत काम नहीं होता। अभी ये खानदानी लोग कौन सी कुंभकर्णी निंद्रा में सो गए जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे, अपहरण के कांड हो रहे, फिरौती के कांड हो रहे, ये हमारे देश। शुक्रिया शांति जी, आप अपने बात रखी है तसल्ली से। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है, सुन के वो थक चुके हैं, अब न्याय चाहिए। राजेंद्र त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व पुलिस अधिकारी है सर, स्वागत है आपका। हाँ ठीक है, आपको जोड़ना चाह रहे सुरेश जी, बताइए जल्दी से बताइए। 2017 से
2017 का आरोप लगा रहा, 2018 से आपकी सरकार है, क्या नींदों में देखे आप? 2018 से आपकी सरकार है, 2019 के अंदर यूपी पुलिस ने जब घोटाला उजागर कर दिया था, क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? दिसंबर 2024 के अंदर एसओजी को मुकदमा दर्ज करना पड़ा, जिसके बाद में ये गिरफ्तार हुए, क्यों? आपने करोड़ों आपके कार्यकाल में जिसको अपॉइंट किया उसने किया ना सारा काम। आपके कार्यकाल में अपॉइंटेड लोगों ने घोटाले किए ना, आपके कार्यकाल में उस एजेंसी को ठेका दिया तो ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी जांच चल रही थी, उसको वसुंधरा जी ने ठेका दिया। काम नहीं चलेगा, इसकी टोपी उसके साथ ये नहीं चलेगा सर, जनता देख रही है। न्याय चाहिए युवाओं को। 9,40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। एक मिनट प्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम, आपका स्वागत है। इस बड़े मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी प्रेम, आपको ऑडियो मिल रहे हो? टीवी का वॉल्यूम आप कम कीजिए और क्या कहना चाहते हैं इस बड़े मुद्दे पर? हाँ नमस्कार जी, मैं हनुमानगढ़ से प्रेम कुमार कोटी बोल रहा हूँ जी। जो आपने विषय लिया है बहुत अच्छा लिया है जी विषय। इसमें युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है जी, और इसको गंभीरता से और भी लेना चाहिए। सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा ना हो जी। तो ये ऐसे धोखा होता रहा तो युवा की जो क्षमता है पढ़ने की वो गिरेगी जी। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, अभी वो गलत रास्ते पे चलेंगे तो गलत रास्ते पे चलेंगे तो नुकसान होगा जी। इसलिए अच्छे रास्ते पे चलने के लिए सरकार अपने अच्छे लेवल पर कार्य करे, मैं तो यही कहना चाहूंगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमसे जुड़ने के लिए। प्रिया डोडी जी अधिवक्ता हैं, और प्रिया जी आपसे मैं लीगली पर्सपेक्टिव पे इसमें समझना चाहूंगी कि अब जो अभ्यर्थी जिन्होंने तो एग्जाम दिया था उनके साथ तो कुठाराघात हो गया, तो कोई ऑप्शन है इसमें? किस तरीके से न्याय उन्हें मिल सकता है? वो तो कह रहे हैं कि ओएमआर जो शीट थी वो पब्लिक कर दीजिए। अब तो भरोसा उठ गया सिस्टम से। जी जी, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ समय से देखा जा रहा है कि पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम पैन इंडिया प्रॉब्लम हो गई है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एक सामान्य बात हो गई है। हालांकि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए गए हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, परंतु जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। और काफी स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए गए हैं, और इसमें हाई पेनल्टीज है, एलआई है, लाइफ टाइम बैन फ्रॉम एग्जाम्स, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो सेंटर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो वो बैन हो जाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है हमेशा के लिए। तो काफी स्ट्रॉन्ग कानून बनाए गए हैं इस पर। बट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को युवाओं के भविष्य के प्रति सिंसियर होने की जरूरत है। हर बात के लिए जुडिशियरी का सहारा लेना पड़े तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जरूरत ही क्या है? यशवर्धन जी सुन रहे होंगे, सुरेश जी भी सुन रहे होंगे इस बात को। मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले राजेंद्र त्यागी जी, जिस तरीके से एसओजी ने काम किया है, आपको लगता है कि अब पढ़ते और भी अभी खुलना बाकी है सिस्टम के अंदर, और भी इसमें लोग होंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी जैसे जैसे जांच चलेगी और जांच में ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएगा, क्योंकि ये एक जांच की प्रक्रिया है। जब ये प्रक्रिया पूरी तरीके से आ जाएगी और इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तो इसमें पूरी परतें खुल जाएंगी। और इसमें जो अभी प्रिया जी ने भी बताया, इतना सख्त कानून बना दिया गया है, इसके बाद भी ऐसा हो रहा है या ऐसा लोग कर रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा सबक मिलेगा। और मेन चीज जैसे बताया गया, इसमें छोटी मछलियां नहीं है, कहीं ना कहीं उनको ऊपर से भी कोई संरक्षण है, तब वो ऐसी गलती कर रहे हैं या सिस्टम के साथ छेड़छाड़ तभी कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सफेदपोश भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाई उनका कहीं ना, जब ये पोस्टिंग है सारी सब कुछ राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं संरक्षण उनका। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी यही बात कहती थी, लेकिन अभी तक 2021 पेपर लीक हो, उसमें भी कोई सफेदपोश यहाँ पे गिरफ्तार होता हुआ तो दिखा नहीं है। खैर, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए। मैं आऊंगी आपके पास प्रिया जी। एक कॉलर जुड़ गए, सुनील, बहुत स्वागत है, बीकानेर से आप जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार मनुराज जी मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, ये मैं कह रहा हूँ
मैडम ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं ना, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। हाँ, तो मैडम ये क्या है कि इनकी मिली भगत है, यही पॉलिसी बनाते हैं। हाँ, यही पॉलिसी बनाते हैं और यही आपके ये कॉन्ट्रैक्ट को, इनको लेबर को देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यही करते हैं और उसमें ये ध्यान रखते हैं कि कैसे कैसे हमारे भाई भतीजाबाद लगे, इसलिए उसको ध्यान में रखते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। ये जनता को देख के पॉलिसी नहीं बनाते। अब ये लिपापोती कर रहे हैं दोनों पार्टी वाले प्रवक्ता। अब ये बताओ, एक चोरी कर रहा है और एक उसकी इंक्वायरी कर रहा है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी जुड़ने के लिए। सुरेश गर्ग जी, आपने सुन लिया, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप पे भी भरोसा नहीं है। हाँ, सफेद पोत कहते रहे, विश्वास में थे, पकड़ा तो कोई नहीं गया। अरे मनु जी सुनील शर्मा जी को बता दो कि हमारे टाइम में जब से हमारी सरकार आई है 351 एग्जाम हो चुकी है, 351 एग्जाम हो चुकी है। एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक में भी घोटाला नहीं हुआ, न पर्ची और न खर्ची में सिलेक्शन हुआ, ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ। 2018 से 2023 तक गहलोत जी ने पर्ची और खर्ची से सिलेक्शन किया युवाओं का। हमारी सरकार में और उनकी सरकार में ये फर्क है। अरे भाई, ये 2017 में किसी का अपॉइंटमेंट है, इसके बाद तो 5 साल आप थे। आपने क्या किया? 2019 के अंदर अगर घोटाला पकड़ में आ गया तो आपने उसको 4 साल तक दबाए क्यों रखा? दिसंबर 2023 में एसओजी को मुकदमा दर्ज करने की क्यों जरूरत आई थी? होता तो फिर 2019 के अंदर ही जब पता लग गया था, जब 2019 के अंदर शाहदान को और विनोद गौड़ को गिरफ्तार कर लिया था, तभी ये खुलासा हो जाना चाहिए था। 2025 में एफआईआर दर्ज थी। यशवर्धन जी, सिर्फ इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकते कि गहलोत सरकार ने बहुत कानून को सख्त कर दिया था, उम्र कैद की सजा, करोड़ों का चार्ज। मनु जी, कार्रवाई होती तब होता भरोसा। मुकदमा दर्ज हुआ था अक्टूबर 2025 के अंदर राघव लिमिटेड के जो मालिक है राम प्रवेश सिंह जी को यशवर्धन जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। प्रवेश सिंह जी को अक्टूबर 2025 में ही गिरफ्तार कर लिया था। एसओजी लगातार काम कर रही है, इनके टाइम में भी लगातार बोलेंगे, क्यों नहीं काम कर रही? यशवर्धन जी वो कह रहे हैं एसओजी को हमने दी, हमने दी और इसीलिए इन्हीं से बीजेपी वालों से बुलवा ली थी। ये लगातार बोलेंगे, बोलने नहीं देंगे। सरकार थी मनु जी, पहले रुकेंगे ही नहीं। अरे सुरेश गर्ग जी, मान लिया मैंने, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी होके गई है। अरे जवाब अन्याय किया आपने। जवाब सुन लीजिए, जवाब एक बार और बोल लो थोड़ी देर सुरेश जी, फिर मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या आदत है, मैं तो कभी बीच में बोलता नहीं। अरे आप लगातार बोलते रहो, आप बोलते रहो। कितने घोटाले हुए, अभी भ्रष्टाचार, कभी जावेद गिरफ्तार हो रहा है, कभी बाबूलाल कटोरे हो रहा है, कभी देखिए वापस बोलना हो रहा है। जवाब क्या दे मनोराज जी? आप एंकर हैं, आप डिबेट को मॉडरेट कर रही है, जिससे सवाल पूछ रही है उसकी बात नहीं बोलने दे रहे, लगातार बोलेंगे। ये इनके यहाँ की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है इनकी। जब ये रूल शूटिंग पे आते हैं, जो बीजेपी सरकार के अपॉइंटमेंट की बात आई कि अपॉइंटमेंट बीजेपी सरकार में हुआ, उस एजेंसी को बीजेपी सरकार ने ठेका दिया। सरकार ने 2019 में अगर यूपी में किसी को पकड़ा तो इंटर एजेंसी ने अगर कोई सबूत दिए हो जिसको देंगे, अपने लगातार बोल रहे हैं। अब मनोराज जी क्या बात करें बताइए, बात करें आपने? अरे तो सुन तो लीजिए, हमारा इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार आएगी तब एक्शन होगा। आप सुनिए तो सही, आप ये इंतजार भजनलाल जी की सरकार सुनिए तो सही। तो क्या लगातार बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लगातार क्यों बोल रहे हैं? तो एक्शन ले रहे हैं बराबर। कौन सा तरीका है डिबेट का? ये कौन सा, ये क्या संस्कार है, क्या तरीका है? तो लगातार क्यों बोलते रहते हैं आप? अगर तो एक बार शांति तो रखिए, गिरफ्तार होने के बाद। अरे तो थोड़ी देर शांति तो रखिए, जवाब बोलने तो दीजिए। बातें कर रहे हो आप, अरे बोलने तो दीजिए, लगातार बोलते रहते हैं। बोलिए मनोराज जी, मैं आपको कुछ परीक्षाओं के नाम बता रहा हूं जो पैन इंडिया इशू है। सितंबर 2020 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, फरवरी 2020 में मणिपुर में पेपर लीक हुआ, नवंबर में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, दिसंबर में जीएसएसबी का, ये मोदी सरकार की बता रहा हूं आपको। जी, आप तो पैन इंडिया पे पहुंचे, सवाल आपका राजस्थान पे था। 2019 से लेकर नहीं 2023 तक का मामला था, 2019 से लेकर 23 का आप जवाब नहीं दे पाए, पैन इंडिया की सब बात करने लगे और फिर कहते हैं कि आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये सुनिए, गलत ये जिस दिन जांच होगी
पहली बात तो यहाँ राजस्थान के मुद्दे पे डिबेट हो रही है, ये जांच करवाते ही नहीं है मनोराज यशवर्धन जी। राजस्थान के मुद्दे पर डिबेट हो रही है, 2019 में जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसकी डिबेट हो रही हमारे है। अपॉइंट किए हुए आरपीएससी मेंबर को हटाया, ये जांच तो होने दे, ये जांच नहीं होने देते हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के चारों तरफ जो दिख रहे हैं। प्रिया जी को जोड़ना चाह रही थी, प्रिया जी को जोड़ना चाह रही थी बीच में, सिरमौर बने हुए, प्रिया जी को लेकर आइए। ये देखिए सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रिया जी, हाँ, किसी की जांच नहीं होने दी। हेमंत विश्वा शर्मा को मुख्य, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के एक दूसरे पे आरोप लगाने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी क्या? ये ऐसे आरोप लगाने से तो प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं है। और जिस टाइप से आप ये डिबेट करवा रहे हो और इसमें पता नहीं कौन से मुद्दों पे बात करी जा रही है और हम बैठे हैं कि हमारा भी मैंने टोक दिया उनको, वो पैन इंडिया की बात लेके बैठे तो मैंने टोक दिया। ऐसे बहुत ही अलग बातें लेके जा रहे हैं, ये किस पे मुद्दे पे डिबेट हो रही है, बोले क्या जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें भी बोलने दो। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाह रही हूँ, इसमें आउटसोर्स फर्म्स के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना कहाँ तक उचित है? इसका अर्थ ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव की विश्वसनीयता नहीं है। तो सरकार को कैसे चलाने दे रहे हैं? मतलब आप युवाओं का भविष्य एक ठेके पर दे रहे हो, एक ठेके पर आप युवाओं का भविष्य डिपेंड करता है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि आउटसोर्स फर्म्स को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है तो जो सेंटर और स्टेट दोनों में है, फिर आउटसोर्स की क्या जरूरत है? सुरेश गर्ग जी, क्या इस ओर सरकार ध्यान देगी? ठीक है, मैं ले लेती हूँ इनसे जवाब। क्या इस ओर ध्यान देगी? मैं इनका जवाब देता हूँ। मनु जी, हाँ सर, शॉर्ट में मुझे बात तो है कि ये गड़बड़ी कहाँ से हुई है? गड़बड़ी हुई है कर्मचारी चयन आयोग से हुई है सर गड़बड़ी। वो 2 कर्मचारी पकड़े गए थे, जो है ना संजय माथुर ने गड़बड़ी की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही। राजेंद्र त्यागी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यशवर्धन और सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और अब देखना होगा कि जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन सिस्टम से भरोसा युवाओं को ऐसे मामले सामने आने के बाद जरूर उठता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल News 18 राजस्थान।